हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। मैं एक्चुअली बहुत खुश भी हूँ और थोड़ी सी उदास भी हूँ। उदास किस लिए हूँ बाद में बताऊँगी, लेकिन खुश किस लिए हूँ ये बताऊँगी कि फाइनली मेरा सुल्तान परसों दर्शन देगा सबको। अब तक तो 5-10 मिनट के लिए आया, लेकिन अब की बार आएगा तो ज़िंदगी भर के लिए आएगा। और एकदम जिस तरह से मैं आपसे बात करूँ इस तरह से हमेशा लोगों की हेल्प करेगा। बहुत सारी जगहों पे, आसाम हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, हर जगह, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह बारिश चालू है। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया, माँ ये काम आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। बारिश के ज़रिए आपका बेटा जिस तरह से आ रहा है बहुत बड़ी बात है। और आज की तारीख में, आज 10 तारीख है, आज की तारीख में मैंने बोला था ना, बहुत जगह पे मौतें हो चुकी, बहुत जगह पे बुरी खबर आ रही है। मैं एक बात बताऊँ, मैंने पहले ही कहा सुल्तान, मुझे इंसान की परख नहीं है, मुझे इंसान की परख नहीं है। मैं हमेशा सोचूंगी ना, हमेशा ऐसा होता है कि कोई इंसान मेरा भगवान बन के मेरे पास आएगा, लेकिन ये जो बैठी है ना बा, और मेरा जो सुल्तान है, वो उसको बरोबर सबक सिखा देगा। और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ तक आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। ऐसी बात है। मैं आपको लोगों को शायद मजाक लग रहा है, और एक दो जनों ने मैंने व्हाट्सएप पे भी आज सबको मैसेज भेजा कि आप सुल्तान ले सकते हो, क्योंकि परसों जो सुल्तान जी ने अपनी ताकत दिखाने वाला है वो बहुत नायाब होगा। क्योंकि ये सुल्तान जो इस बार आ रहा है, खास करके सियासती लोगों को पलटने के लिए आ रहा है। कांग्रेस तो आने वाली है और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र को बदलने आ रहा है। क्या होगा वो परसों पता चलेगा। दूसरी बात, ये हमारे अघोरियों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। अब हम अघोरी परसों तक एकदम बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखेंगे और सब काम करेंगे। मैं तो ऐसे भी, मैं सच बोलूँ, ये 2 दिन पहले जो मेरे साथ थोड़ा हुआ है, मैं तो ऐसे भी अपने प्रभु को आँख उठा के नहीं देख रही हूँ। मुझे देखना भी नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चुभन आया है कि जो आदमी मेरे लिए स्टेप नहीं उठा सकता, उसके साथ बैठना, उठना, सोना, नथिंग, कोई बात नहीं। क्योंकि औरत अपना शरीर भी उसी को देती है, सौंपती है, जो उस इंसान के, जो औरत के लिए लड़ सके, खड़ा हो सके। जो इस तरह से नहीं कर सकता, जो गलत लोगों का साथ देता है, उसके साथ तो बात ही खत्म। लेकिन देखो, पति है तो पति के साथ तो रहना है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा फोकस मेरा काम है, और सबसे बड़ा काम ही नहीं, मेरा सबसे बड़ा फोकस कुछ लोगों को बराबर करना है। क्योंकि इस दिवाली के दिन में जो करने वाली हूँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मेरे दिमाग में शक्तियों को हाजिर करना नहीं, इस वक्त मैं शैतान हाजिर कर रही हूँ। सिर्फ मेरा सुल्तान हाजिर नहीं होगा, इस वक्त मेरा शैतान हाजिर होगा। सुल्तान तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार पहली बार विद्या देवी अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की जो भावना है, उस भावनाओं से, उस गुस्से से, उस बदले की आग से जो एक शैतान हाजिर होगा, वो बहुत गंदा और बहुत खतरनाक होगा। आपको नहीं पता है, जब हम पुजारी और अघोरी अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हैं और उस गुस्से से जो लोग आते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है, मेरे गांव में मेरे भाई लोग हैं, मेरी बा है, सब मुझे चिल्लाते हैं। मैंने हमेशा एक गलती की है, मैं आपको बताती हूँ। एक बार बहुत पहले मेरे पास एक काम वाली थी, वो यूपी की थी, मैं नाम नहीं लूँगी। उस औरत को मैं हमेशा दिल से इतना मानती थी ना, यहाँ से मानती थी, यहाँ से मानती थी, और उसको बहुत करती थी। अरे वो तो नीचे साड़ी भी देख के आती थी ना दुकान में, तो मेरे पास आके बैठ जाती थी, पैर वैर दबाने लगती थी, फिर मेरे को बोलती थी मैं नीचे साड़ी देख के जाके लेके आऊँ क्या। लेकिन उससे भी जब कुछ बीच में एक बार अनबन हुआ, तो उसने भी मुझे यही बात कही थी कि मैंने जो भी कुछ किया था पैसों के लिए किया था। और ऐसे ही बहुत सारे कांड हुए हैं। तो मुझे बोली ना, मुझे इंसान की परख नहीं। इस सारे चक्करों में मैं अपने परिवार को दुखी करती हूँ। आज इस सारे चक्करों में मैं पूजा पाठ में लगी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी दिल में लगी हैं कि मैं ऐसी औरत हूँ ना, अगर मैं मैं अगर अच्छे कपड़े पहनूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो लोग रहते हैं अच्छे कपड़े पहने। मैं सोना चांदी पहनूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोना चांदी पहने। लेकिन सामने वाले लोग मर्यादा भूल जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए, जिन लोगों ने ना कभी कोई अच्छी चीज़ देखी है, ना कभी उठना बैठना देखा है, ना कुछ देखा है, गधा मजूरी करे, अचानक से उनकी ज़िंदगी में अगर सब कुछ है, तो वो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला अच्छा इंसान हमें अपनी बराबरी में उठा रहा है, बिठा रहा है, खिला रहा है। आपको पता है, मेरे गाँव में भी जब जिन लोगों ने मुझे नशा दिया था ना, वो लोग भी मेरे कपड़े पहन के घूमते थे। मैं कैसे कपड़े पहनती थी, तो मेरे भाई लोग सब लोग चिढ़ाते थे कि तू मालकिन तू है कि वो है, तेरे नौकर मालिक बन के घूम रहे हैं। तू बताओ, हमारे होटल में भी इतने लोग काम करते हैं नौकर के जैसा, उनको आज तक
मेरे गांव में भी, मेरे विंध्याचल में इतने लोग काम करते हैं, मेरे राहुल भैया सब लोग पूरे, जो कि मेरे भैया के जिगरी है, लेकिन तो भी उन लोग भी अपनी हद में रहते हैं। वो लोग कभी जाके मेरे भाई के साथ रूम के बाजू में, मेरे भाई के बाजू में बैठना, भाई के साथ में बैठ के खाना पीना बिल्कुल नहीं। मेरे को याद है अगर मैंने बम्बई से भी गणपति में सामान भेजा था तो भी मेरे भाई तक नहीं पहुँचा। मुझे बाद में पता चला कि मेरे भाई ने लेना मंजूर नहीं किया, क्योंकि कुछ भी वो काम करते थे काम वालों के पास से आते। वहाँ पे भी एक मर्यादा रहती है। मर्यादा रहने पे ऐसा होता है ना कि जो लोग, हमारे गांव में भी है, मेरे भाई लोग के इतना भैया लोग इतना सब संभालते हैं ना, तो भी वो लोगों को स्पेशल या रूम नहीं दिया जाता सोने के लिए। वो बाहर गैलरी में सोए पड़े रहते हैं, ना पंखा रहता है ना लाइट रहता है। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि मैंने सबको दिल से माना है, सबको हर चीज़ पूरी करती हूँ, लेकिन बाद में वही चीज़ मेरे लिए काल बनती है। मैं सोचती हूँ कि हर किसी को अपने जैसा पहनाओ ओढ़ाओ, जो कि मुझे सब चिल्लाते, मेरी माँ चिल्लाते, मेरे बच्चे सब चिल्लाते कि तुम लोग जो करते हो नहीं किया जाता है। आदमी को सब दो, लेकिन उन्हें उनका चीज़ दो। और अक्सर क्या हुआ है मालूम है, उसके बाद कहीं ना कहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पैसे में, जो लोग ने मुझे नशा दिया था, मुझे वीडियो बना के ब्लैकमेल करते थे ना, वो लोग ने भी बाद में पैसों के चक्कर में, उन लोगों को मैंने ज़िंदगी भर, उनके बच्चों को, मैं आपको बताऊँ लॉकडाउन जैसे टाइम पे लोगों को काम पे से निकाल दिया था। उस वक्त भी मैंने कुछ लोगों को अपने घर पे काम पे रखा था, पगार भी उतनी देने के बाद, उनके बच्चों को देखने के बाद, लास्ट टाइम उन लोगों ने कुछ कहते ना, एक छोटी सी कमी 10-20 हज़ार और 10-20 हज़ार के लिए ऐसे करके, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। तब बीमार थी तो उस वक्त उन लोगों ने अपनी औकात दिखाई थी। तब मुझे उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ कि इतना जो मैंने दिया वो मीनिंग नहीं है। उनके दिमाग से क्या निकलेगा, हमने थोड़ी मांगा था, आपने दिया। तो ये इंसान की परख नहीं होती। और कहीं ना कहीं इस बात का मुझे दुख होता है कि हम आपको अपने बाजू में बैठने की इजाज़त देते हैं, हम आपको अपने जैसा कपड़ा पहनने की इजाज़त देते हैं, गहने पहनने की इजाज़त देते हैं, सब कुछ की इजाज़त थोड़ी ना देते हैं। आप लोग ये अपनी औकात भूल जाते हो, मर्यादा भूल जाते हो कि हमें सिर्फ हमारे मालिक ने हमको दिल से प्यार किया है, वो हमें अपनी जगह दे रहा है, लेकिन इंसान को पूरी की पूरी जगह चाहिए। फिर इंसान कोशिश करता है कि इसको पूरे जगह से हटा और हम आए। वो गलती मेरी है तो जाने दो, जो गलती की है वो भुगतेंगे। लेकिन एक बात बताऊँ, कभी ना कभी जब इन लोग का बुरा वक्त आता है ना, तो ये लोग याद करते हैं। आज के दिन जिनका बुरा वक्त है ना, वो याद करते कि कोई तो घर था हमारा जिधर हमें सिर्फ अपने घर में राशन लेना पड़ता था, शायद वो भी ना लेना पड़ता था, पूरे के पूरे पैसे बचते थे, और हमने अपने मालिक का दिल दुखाया है। ये बात है। तो 100 सीधी बात ऐसी है कि परसों है दिवाली के रात हम अघोरियों के लिए बहुत 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 बड़ी बात रहती है। दूसरी बात, मैंने कहा था कुछ लोगों ने आयते करीमा करके कुछ लोगों ने सारी चीज़ों को नेगेटिव में हासिल कर लिया, मतलब नर बलि मांग ली है। बताइए ना, शैतान हाजिर हो गया है। तो आज तो कितने लोगों के साथ हुआ ही है, परसों भी कुछ नर बलि होने वाली है। ये डेमो तो उन्होंने 2 दिन पहले ही शक्तियों ने दे दिया। अब जिनके घर में ये बच्चों की बलि होगी, वो मुझे खुद को टेंशन है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं पूरी पूजा और पूरी कोशिश करूंगी कि जिसका गलती की सज़ा उसको ही मिले, किसी के साथ कुछ गलत नहीं। दूसरा बात, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी और बहुत भयानक होने वाली है परसों का दिन। लेकिन एक बात है, परसों के दिन आप लोग शक्तियों के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि परसों जो शक्तियों के दर्शन होने वाले, वो आने वाले कई सालों तक बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन का जो वक्त आ चले और जो काम है, उस काम के लिए खास करके चीज़ें आ रही है। ऐसी बात है। और दूसरी बात, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार का मायने नहीं रहता, इंसान का मायने रखना सीखो। ऐसी बात है। दूसरा, जो भी मैंने सामान का प्रोसीजर बताया है, वो सामान अरेंज करके रखना। फिर से बता दे रही हूँ, मंत्र मैं किसी को नहीं दूंगी। 2-3 जनों ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि हमें भी मंत्र दे दीजिए। ऐसे हम किसी को भी मंत्र देने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मंत्र नहीं मिलेगा। मंत्र जिसने सुल्तान जिन लिया उसको मिलेगा, उसके पीछे का फ़ायदा भी उसी को मिलेगा। बाकी के लिए बी अलर्ट, क्योंकि परसों जिसने जो गलत काम किया, उसकी गलत काम की सज़ा उसको पूरी की पूरी मिलेगी। ऐसी बात है। बस, जय माता दी।